सर्वप्रथम भारत की सामाजिक संस्कृति के साक्षात विग्रह, भारत की शिक्षा की अभिनव क्रांति के अग्रदूत और भारतीय संस्कृति को वैश्विक संस्कृति के रूप में स्वीकार कराने के लिए कृत संकल्पित परम पूज्य स्वामी जी को हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूँ। श्रद्धेय आचार्य जी की भी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और परम आदरणीय पूज्य साध्वी देवप्रिया जी जो निरंतर आपके अंदर प्रेरणा और प्राणिक संचार करते रहते हैं और हमारे लिए भी एक बहन के रूप में निरंतर एक शक्तिदायिनी दुर्गा स्वरूपा के रूप में मैं इनको मानता हूँ, पूजता हूँ। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारी मातृशक्ति हैं उनको भी मैं भारतीय संस्कृति की, जो भी दीदी कह रही थी, भारतीय संस्कृति की जो निरंतरता है, शाश्वतता है, उसकी जो निरंतर प्रवाह है, उसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका है तो दो लोगों की है, एक मातृशक्ति की और दूसरे भारत के ऋषियों और संतों की। उनके माध्यम से ये प्रवाह होता रहा है, प्रवाह। और कितने भी झंझावात आए, आप सभी लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, मुख्य रूप से विगत जो मिलेनियम था, जो 1000 का वर्ष था, पृथ्वीराज चौहान के बाद से लेकर के 1947 तक का ये जो कालखंड है, लगभग 900 से लेकर के 1000 वर्ष के बीच का कालखंड है। इसमें इतने संश्लिष्ट जटिल झंझावातों से हमारी भारतीय संस्कृति गुजरी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके जो कोर एसेंस है, जो उसका जो मौलिक एक नाभिकीय तत्व है, उसका नाभिक नहीं विस्थापित हुआ। जैसा दीदी भी संकेत दे रही थी आप लोगों को कि हमारी संस्कृति प्राचीनतम है, इस पर कोई विवाद नहीं है। पाश्चात्य के लोग भी ये मानने लगे हैं कि भारतीय संस्कृति का जो उद्भव है वो प्राचीनतम संस्कृतियों में है, लेकिन इसके आसपास भी जो संस्कृतियां उभरी वो आज उनको आप मूल रूप में कहीं तलाश नहीं सकते। जो हमारी संस्कृति के आसपास दो संस्कृतियों की बहुत चर्चा होती है, मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन। ये संस्कृति आज वही क्षेत्र है बेबीलोन का और मेसोपोटामिया का जहां पर कि इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है, वही क्षेत्र है। तो उस संस्कृति के पतन की स्थिति आप देख सकते हैं कि उस संस्कृति का क्या हाल है। और जो प्राचीन संस्कृति है वो तो खंडहरों और पुरातात्विक अवशेषों में ही ढूंढने पर मिल सकता है। उस संस्कृति का जीवन के किसी परंपरा में, किसी गतिविधि में, किसी आचरण में उसकी कोई प्रतिध्वनि आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। सिर्फ पुरातात्विक अवशेषों में ही मिलता है और एकाध किसी ग्रंथ में मिलता है। दूसरी संस्कृति की बहुत चर्चा होती रही है, वो है, कहते हैं पाश्चात्य विद्वान, कि वैदिक संस्कृति के समानांतर ही अवेस्ता की संस्कृति थी, जो आज की तारीख में ईरान और इराक है, जिसको फारस कहा गया बाद में, और एक अवेस्ता की संस्कृति कहते हैं। जैसे हम इंद्र की पूजा करते हैं, वहाँ अहुर मजदा की पूजा करते हैं। तो पाश्चात्य विद्वानों ने कहा कि दोनों संस्कृतियां समानांतर रूप से एक ही की दो शाखाएं थी। लेकिन 9वीं शताब्दी में, जैसे ही 7वीं सदी के उत्तरार्ध में इस्लाम का उदय हुआ, तो 9वीं शताब्दी में इस्लाम को, धर्म को हथियार बनाकर
जो विस्तारवादी नीति के तहत उसके राजाओं ने, मावई ने, यजीद ने आक्रमण करके ऐसी स्थिति ला दी कि अवेस्ता संस्कृति का कोई नाम लेवा वहां कोई नहीं है। और पूरा का पूरा ईरान इराक, जिन्होंने पूरा इतिहास नहीं पढ़ा होगा वो समझते हो कि शायद ईरान इराक पहले से इस्लामिक था, पहले वो अवेस्ता की संस्कृति में था। हमारी संस्कृति से मिलती जुलती संस्कृति थी, वो भी प्राकृतिक शक्तियों को नमन करते थे। यद्यपि यूरोप के लोग कहते हैं कि जो यूक्रेन है आज, जहां पर इस रसा और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लोग कहते हैं वो स्टेपी रीजन था, वहां से आर्य आए, एक शाखा ईरान की ओर गई, एक शाखा भारत की ओर गई, ये पाश्चात्य विद्वान कहते हैं। लेकिन अब भारतीय ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट हो चुका है कि ये हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सरस्वती नदी के किनारे ही विकसित हुई और यहीं से दो शाखा, एक पूरब की ओर गई, एक पश्चिम की ओर गई, और पश्चिम जाने वाले लोग ही वो अवेस्ता की संस्कृति के हैं। और पूरब गंगा की घाटी तक जो ये संस्कृति है, जिसमें काशी, अयोध्या और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आता है पाटलिपुत्र तक का, इसको कहते हैं कि ये एक्सटेंडेड संस्कृति है। लेकिन मूल संस्कृति सरस्वती किनारे आई। पाश्चात्य विद्वान कहते थे कि सरस्वती नदी तो वो है जो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हेलमंड नदी है, लेकिन वो भी उनका जो प्रपोजिशन था, जो उनकी प्रस्तावना थी, वो खारिज हो गई है ऐतिहासिक और जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर कि नहीं, ऋग्वेद में नदी सूक्त में जो सरस्वती नदी की चर्चा है वो यमुना और सतलज के मध्य में है, और यमुना और सतलज का मध्य यही क्षेत्र है। लोगों ने कहा कि फिर सरस्वती गई कहाँ, तो उसकी भी अब जियोलॉजिस्ट ने, भूगर्भीय विद्वानों ने खोज निकाला है कि जहाँ से यमुनोत्री निकलती है यमुना नदी, उसी के पास में पहले एक क्षेत्र था, ग्लेशियर था, जहाँ से सरस्वती निकलती थी, लेकिन टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस में स्रोत हिल गया और वो यमुनोत्री की ओर खिसक गया, इसलिए वो नदी वर्षा आधारित हो गई, जो आज भी नदी उसको घग्गर झज्जर के नाम से जानते हैं। हरियाणा और राजस्थान में गुजरात से होते हुए कच्छ की खाड़ी में जाती है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांत से भी जाती है। तो अब ये पूरी दुनिया में ये भी सिद्ध हो गया कि सरस्वती यही है। कुछ वामपंथी लोग कहते थे कि नहीं, ये तो जबरदस्ती भारत में सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन को स्थापित करने के लिए लोग बार बार तर्क देते हैं कि ये सरस्वती है। लेकिन अब प्रामाणिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, भूगर्भीय वैज्ञानिकों की ओर से, इतिहासवेत्ताओं की ओर से, आर्कियोलॉजिस्ट की ओर से भी एक सर्वमान्य हो गया है कि सरस्वती यही है, और इसके सूखने की वजह से ही सरस्वती सिंधु सभ्यता नष्ट हुई थी, भौगोलिक कारणों से, न कि आर्यों के आक्रमण से, न कि वो द्रविड़ थे और उनको विंध्याचल के दक्षिण खदेड़ दिया गया और आर्य लोग यहाँ कब्जा कर लिए। इस धारणा का पूर्ण खंडन हो गया है। लेकिन अभी भी हम इतिहास में यही पढ़ते हैं, हम अपने इतिहास में यही पढ़ते हैं कि एक द्रविड़ संस्कृति थी सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में, इसके बाद फिर आर्य आए स्टेपी रीजन से, उन्होंने आक्रमण किया और सामूहिक हत्याएं किया, और इसके बाद जो बचे कुचे थे वो खिसक के दक्षिण चले गए और हम उत्तर में आर्यों ने कब्जा कर लिया। ये भ्रामक धारणा पाश्चात्य विद्वानों ने आर्य द्रविड़ का झगड़ा लगाकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक द्वंद्व पैदा करके अखंड भारत के की अवधारणा में एक व्यवधान के रूप में उन्होंने इतिहास को एक हथियार बना लिया, ऐसी व्याख्या किया इतिहास की। तो ये फारस की संस्कृति, लेकिन वो जो बची खुची सी दुर्थस्ट की संस्कृति, उसको किसने शरण दिया? आप लोग मुंबई में अभी भी आप कभी चर्चा में पढ़ते होंगे कि पारसी धर्म की जो अंतिम जो अग्नि का स्थान है वो मुंबई में स्थापित है। जब ये 9वीं शताब्दी में इस्लामिक किंगडम की स्थापना के लिए जो विस्तार होने लगा था, तो उस समय भाग करके पारसी लोग जो बहुत थोड़े से बचे थे अल्पसंख्यक के रूप में, उन्होंने भारत की शरण ली थी, और भारत की वह संस्कृति है
जो किसी भी परेशान थके मानव समुदाय, मनुष्य, जीव जंतुओं को संरक्षण देने वाली संस्कृति है। इसलिए उनको भी अगर शरण मिला तो भारत में ही मिला हुआ है। तो ये हमारी संस्कृति की महनीयता रही। आज संस्कृति एक तीसरी ग्रीक यूनान की है। मैं तो गया हूं इटली, और दीदी भी बीच में यूरोप गई थी, मुझे उम्मीद है कि शायद रोम और इटली की ओर गई होंगी। तो वहां पर भी ग्रीक और यूनान के जिन दार्शनिकों की बात होती है जिस संस्कृति की, उसका भी ध्वंसावशेष कुछ रोमन साम्राज्य के पुरातात्विक अवशेषों में ही मिलता है। वो संस्कृति ग्रीक और यूनान की क्रिश्चियन संस्कृति नहीं थी। वो ग्रीक यूनान की संस्कृति जो थी वो काफी मिलती जुलती वैदिक संस्कृति के अनुरूप थी, लेकिन उसका भी पूर्ण स्वरूप समाप्त हो गया। वहां भी एक भिन्न तरह की संस्कृति हो गई। अब ग्रीक यूनान के लोग इतिहास के पुरातात्विक अवशेष हो गए। चाइना की एक संस्कृति बाद में आती है, बहुत बाद में, कन्फ्यूशियस और लाओत्सो की संस्कृति, ताओइज्म। उसके भी हालात ये हैं कि वहां पर माओवाद और वामपंथ ने ऐसा कब्जा कर लिया है कि उन दोनों संस्कृतियों का कोई नाम लेवा नहीं। तो इन चारों संस्कृतियां और दक्षिण अमेरिका की माया संस्कृति, उसके विषय में भी गुफाओं में कुछ चित्रकलाओं के माध्यम से संकेत मिलते हैं। उस संस्कृति का भी कोई आम जीवन से कोई रिश्ता अब नहीं है। लेकिन भारत की संस्कृति, जिसकी डेटिंग, तिथि निर्धारण करने में सभी इतिहासकार अक्षम पाते हैं अपने आप को। जब मैक्स मुलर ने कहा भी कि ईसा से 2-2.5 साल पहले हुआ, तो सभी विद्वानों ने एक मत से कहा कि नहीं, ये भारत की जो वैदिक संस्कृति इतनी प्राचीन है कि इसका तिथि निर्धारण करना असंभव है। वर्तमान जो भी हमारे पास मेथोडोलॉजी है, जो भी मेथोडोलॉजी है इतिहास के कालखंड के निर्धारण में, वो सभी की सभी अक्षम हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग की भी एक सीमा होती है। उससे प्राचीन काल के इतिहास का अभी तक की मेथोडोलॉजी नहीं अध्ययन कर पा रही। तो उन्होंने कहा वो तो उससे भी पुरानी संस्कृति है। लेकिन उसका संवहन किसने किया? जैसा पूज्य दीदी कह रही थी, संवहन किया हमारे ऋषियों द्वारा स्थापित आश्रमों में विराट गुरुकुलीय परंपरा ने। जो हमारे गुरुकुल की परंपरा थी, उस परंपराओं से हमारी संस्कृति भले ही अभिलिखित ना हो, डॉक्यूमेंटेड ना हो, लेकिन वो श्रुति परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से निरंतर प्रवाहमान रही। और उसको जीवंत रूप देने में सबसे बड़ी भूमिका मातृशक्ति की रही। जो भी दीदी उपवास की बात कर रही है, मैं इसलिए नहीं कि यहाँ पर प्रसंगानुकूल, चूंकि हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं इसलिए मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक सत्य है कि मातृशक्ति नहीं किया, आज भी कर रही है वही। जिस उपवास की बात पूज्या दीदी कह रही थी, एकादशी का व्रत कितने पुरुष रहते हैं, और निर्जला एकादशी करने की तो हिम्मत ही नहीं है किसी भी अपने को सनातन करने वाले लोगों। जबकि नहीं, महिलाएं तो करती ही हैं, उनके पति कर रहे होंगे तो उनका अभिनंदन है। मैं आपके तो बारे में अस्वस्थ हूं कि आप करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा में भी आप स्नान करने के लिए आप ही प्रेरित करते हैं परिवार को। कुंभ में जाने के लिए मातृशक्ति ही प्रेरित करती है जाने के लिए। तो ये जो परंपराओं का निर्वहन है, संस्कृति का जो संवहन है, इसकी सबसे बड़ी व्हीकल ऑफ कल्चरल ट्रांसपोर्ट आप ही है। अब आपने कहा कि ऑटो उपवास, मैं भी नहीं समझता था उपवास की महिमा। विगत कुछ वर्षों से जब मैंने भारतीय सांस्कृतिक बिंबों के बारे में सोचना शुरू किया कि कुछ तो कारण होगा कि अगर चरक संहिता से लेकर के और तमाम ग्रंथों में अगर लंघन का, उपवास की इतनी महिमा गाई गई है तो कोई कारण तो होगा।
और उसी बीच में टकराया 2016 का एक नोबेल प्राइज मिला है, जापान के एक वैज्ञानिक हैं ओशिनोरो ओशिमी, उनको 2016 का नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए मिला? कि यदि वर्ष में 22 से 24 दिन, लगातार नहीं, मतलब अलग अलग 22 से 24 दिन अगर कोई जल पर उपवास, मात्र जल पर या निर्जल कर ले, तो उसे कभी भी उसकी कोशिकाओं में विकृति नहीं होती, उसे कैंसर कभी नहीं हो सकता। ये उनका रिसर्च है, पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन, जो एक वैज्ञानिक प्रामाणिकता होती है, आधुनिक प्रोटोकॉल के आधार पर किया उन्होंने। अब हमारे यहाँ 2 एकादशी का प्रावधान पहले से है कि महीने में 2 बार 15-15 दिन का गैप हो गया कि आप 2 दिन व्रत रहोगे। और आप ये भी देखो कि वर्ष में कुछ निर्जला एकादशी भी होती है, कम से कम 2, और यही रिकमेंड कर रहा है वो ओशिनोरो ओशिमी, हमेशा निर्जल नहीं कह रहा है। कह रहा है कि 22 से 24 दिन अगर वर्ष में आप व्रत रह लेते हैं पीरियोडिकल, और उसमें 2-4 दिन आप अगर निर्जला रह लेते हैं। निर्जला क्यों कहता है? कहता है कि शरीर की किडनी को भी तो कभी हुजूर आराम दे दीजिए। आप तो 8 घंटे सोते हो, शरीर का ऑर्गेनिज्म तो निरंतर काम कर रहा है। जो स्वामी जी अक्सर सुबह कहते हैं ना कि जो भी आया उसको, पेट को, लीवर को डस्टबिन बनाते गए, घुसाते जाओ, डालते जाओ, और जब तक वो त्राहिमाम न कर दे, फैटी लीवर हो करके बेहोश न कर दे आपको, तब तक उसमें डालते रहो। ये जो प्रवृत्ति हमारी भारतीय संस्कृति की नहीं थी। बार बार स्वामी जी सुबह हमें रोज ही आह्वान करते हैं कि एक बार भोजन करो। तो मैं सोचता था पहले कि स्वामी जी कहते हैं, ठीक कहते हैं, कहीं ताकत में कमी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन हमने जब प्रयोग करना शुरू किया, और इधर पूज्य दीदी, हमने भोजन भी एक बार ही कर लिया है। तो सुबह फल, शाम को भी सूप वेजिटेबल, और दिन में 1 बजे भोजन। ये करना जब मैंने प्रारंभ किया तो आई फील रिजर्वायर ऑफ एनर्जी विद इन माई सेल्फ। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा कोई टरबाइन लग गया हो अंदर, और ऊर्जा को बिल्कुल एक फ्लक्स भेज रहा हो तेजी के साथ। ये मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूं, कोई आपसे कोई कल्पनाशीलता की बात नहीं कर रहा हूं। ये हमारा भ्रम है कि सब कुछ इसी कार्बोहाइड्रेट में ही है। सन विटामिन्स, एक छोटा सा रिसर्च बता रहा हूं आपको। आप ये इक्वेटर के आसपास एक रिसर्च इस पर हुई है, जो भूमध्य रेखा है, इसके आसपास के जितने लोग होते हैं उनकी स्किन डार्क होती है, और जैसे जैसे नॉर्थ की ओर जाइए, एक्सट्रीम साउथ की ओर जाइए, तो व्हाइट होती है। इसके पीछे प्रकृति की बड़ी लीला है। उसने जानबूझ करके डार्क स्किन इसलिए किया है कि आपको सनलाइट से, सन रेज से एक प्रोटेक्शन मिले, ऑटो प्रोटेक्शन। और उनको व्हाइट इसलिए किया है कि व्हाइट में एक कैपेसिटी होती है कि जो सन रेज अगर थोड़ी देर के, लेकिन सन बहुत कम प्रकाश, यहाँ तो 12-12 घंटे रहता है, वहाँ कहीं 2 घंटे, कहीं 1 घंटे, यूरोप में और रसन के अपर साइड में तो आधे घंटे मात्र सूरज रहता है 24 घंटे में। तो उनकी अगर स्किन व्हाइट होती है तो थोड़ी देर भी अगर सन रेज मिल गई उनको, तो सन विटामिन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है व्हाइट स्किन में। आप देखिए कि प्रकृति की कितनी बड़ी लीला है, और हम उसको डार्क और व्हाइट को खूबसूरती से जोड़ दिए अनावश्यक। जबकि ये प्रकृति का है। प्रकृति के आपको संरक्षण, आपके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए प्रकृति ने ये साधन दिया है, स्वाभाविक रूप से ऑटो मेडिसिन दिया है, ऑटो उपचार दिया है। तो जो इक्वेटर के आसपास के रहने वाले लोग डार्क स्किन हो, उनको सौभाग्यशाली समझना चाहिए। उनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो फलाने की बहू तो बड़ी गोरी है, मैं गांव में रहता था तो बचपन में ही सुनता रहता था। मेरी माँ जाती है ना कि भाई वो पूरब में, चूंकि आप लोग तो दिल्ली इधर वाले हो, भोजपुरी नहीं समझते होगे। भोजपुरी इलाके का तो कोई होगा नहीं है,
नहीं है, पहले आके चली गई है। तो वो कहती थी कि जैसे वो फलाने का दुल्हन आइल बा, देखे के बाद चल गई। तो लौट के आती थी माँ हमारी, तो हम छोटे थे तो हमके दुल्हन देख ले लू, तो बोले ना हमके कैसा ना हो, तो कहले कि ठीक हो लेकिन तनी रंगवा कर तनी सांवर बा। ये जो भ्रांत धारणाएं किसने पैदा किया? पहले नहीं था ये भ्रांत धारणाएं भी ये मुगलों और अंग्रेजों के आने के बाद हुआ, क्योंकि उस क्षेत्र के थे वो जहां पर कि व्हाइट स्किन्ड थे, और वो यहां जब आते थे तो भी डार्क से, हमारे कलर से तो थोड़ा व्हाइटर रहते ही थे। और चूंकि वो डोमिनेंस करने लगे तो एक प्रवृत्ति होती है कि जो आदमी समाज में डोमिनेंस में होता है उसी को हम बेहतर मानने लगते हैं, वो चाहे कितना ही बुरा आदमी हो। तो हमने फिर उसको अपना लिया, डार्क और व्हाइट का झगड़ा पैदा हो गया, मतलब इनडायरेक्ट रेसिज्म। अब जैसे पहले एक प्रचार आता था ना कि फेयर एंड लवली, अब तो चेंज कर लिया उसने। आगे तो आप लोग सुनते ही रहे हो कि जो पहले आता था। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं थी। हमारी भारतीय संस्कृति तो ये कहती थी कि जो भी मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु पर्वत नदियां आकाश नक्षत्र सौर मंडल आकाश गंगाएं, सभी में प्रकृति ईश्वर का वास है, ईश्वर का वास है। इसलिए हमें उसमें एकत्व की अनुभूति होनी चाहिए। और इसीलिए हम अपना कोई कार्यक्रम करते हैं, हमारी मातृशक्ति और सचेत रहती है इसमें परंपरा में। अगर कोई कार्यक्रम होता है, कोई संस्कार होता है, तो हम तुरंत देखते हैं कि इस समय सूर्य कहाँ है, शनि कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है। तुरंत ज्योतिषी पंडित जी लेके पंचांग बैठ जाते हैं और मुहूर्त निकालते हैं। तो कभी कभी ये लोग मजाक उड़ाते हैं, इसका गलत मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे गलत लोग आ गए जिनको गणना मालूम नहीं है, इसलिए उन्होंने बाजार बना लिया, इसलिए खराब हो गया। वरना ये हमारी यह जो आकलन की प्रवृत्ति थी, ये मूलतः अपने जीवन को सिर्फ मनुष्यों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे प्रकृति खगोलीय घटनाओं के साथ भी संबंध रखते हुए जीने की परंपरा का प्रतीक था। जब हम यज्ञ करते हैं तो वो भी सभी ग्रहों को आमंत्रित करते हैं, सभी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक ब्रह्म की अभिव्यक्त देवों की आराधना करते हैं, क्योंकि हम समस्त ब्रह्मांड को जीना चाहते हैं, अपने को ब्रह्मांड की इकाई मानते हैं, एक अलग कोई अस्तित्व नहीं मानते। ये हमारी संस्कृति रही, और इसका सबसे अधिक प्रभाव मातृशक्ति ने किया। आज भी अगर जीवित है तो मातृशक्ति की वजह से है, और वो सारी मान्यताएं आज वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो रही हैं। मैं इस पर बहुत लंबी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन उपवास की चर्चा हो इसलिए बता रहा हूं। बाकी बहुत सारी हमारी ऐसी परंपराएं जिसको कि अब पाश्चात्य के लोग जब रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो पहले तो उसको अवैज्ञानिक कहते थे, अंधविश्वासी कहते थे। अब वो कहने लगे इसमें तो बहुत ही विज्ञान है। हमने अल्प ज्ञान में इसको अवैज्ञानिक कह दिया था, और शोध करके इसको जब वो देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि इसमें तो जीवन का रहस्य छिपा हुआ है।